हेलो गाइस एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। और आपके लिए एक अच्छी खबर है, यूपी गवर्नमेंट ने 2595 स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना शुरू करा दिया है। जी हां, आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट में जो भर्ती आई है 2595 स्कूल लेक्चरर्स की, उसके लिए फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 29 अक्टूबर, यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट है 30 नवंबर। 27 नवंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद 30 नवंबर तक आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। लगभग 24 सब्जेक्ट के लिए आपकी भर्ती आई हुई है। आज हम आपको बताने वाले इस भर्ती के बारे में। जो रिजर्वेशन का लाभ है वो यूपी के निवासियों को मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस भर्ती के पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने। आज ही ये विज्ञप्ति आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2020। प्रवक्ता यानी लेक्चरर का फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 29 अक्टूबर, लास्ट डेट है 27 नवंबर रजिस्ट्रेशन की, और फाइनल सबमिशन की है 30 नवंबर। 2595 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे www.upsessb.org वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। आपको अलग अलग फीस जमा करानी होगी। लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा, जैसे हिंदी का पेपर हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में। बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर है वो बाइलिंगुअल आएंगे। आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2020 को काउंट होगी। 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज 21 से लेकर 40 साल रहती है यूपी गवर्नमेंट की भर्तियों में। यहाँ पर नहीं दी गई है, जल्दी ही आपके लिए क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो 21 से लेकर 40 साल अपर एज लिमिट रहने वाली है। बाकी जो टीचर्स एडहॉक बेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। वेतनमान की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा, यानी पुराने 4800 ग्रेड पे वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। अपर एज में रिलैक्सेशन यूपी के SC/ST OBC को मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आई हैं। तो स्कूल लेक्चरर बॉयज कैटेगरी के लिए 363 वैकेंसी आई है। हिंदी में, गणित में आई है 98, गृह विज्ञान में आई है 2, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की आई है 143, हिस्ट्री की आई है 68, इंग्लिश की आई है 269, कला की आई है 49, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की आई है 153, भूगोल की आई है 250, मनोविज्ञान की आई है 35, शिक्षा शास्त्र की आई है 25, सोशियोलॉजी की आई है 67, संस्कृत की आई है 232, बायोलॉजी की है 108, फिजिक्स की है 148, केमिस्ट्री की है 160, फिजिकल एजुकेशन की आई है 11, 45 आई है कॉमर्स की, कृषि की आई है 38, सैन्य विज्ञान की आई है 10 और तर्क शास्त्र की आई है 7। 2281 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करें गर्ल्स कैटेगरी की तो हिंदी की वैकेंसी आई है 47, गणित की आई है 1, गृह विज्ञान की 11, 28 है अर्थशास्त्र की, इतिहास की है 22, इंग्लिश की आई है 28, 27 है कला की, नागरिक शास्त्र की आई है 30, 8 आई है भूगोल की, मनोविज्ञान की आई है 12, 5 आई है शिक्षा शास्त्र की, समाज शास्त्र की आई है 11, 34 आई है संस्कृत की, जीव विज्ञान की आई है 6, 10 आई है भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की आई है 11, 2 आई है फिजिकल एजुकेशन की, संगीत गायन की आई है 9 और संगीत वादन की आई है 12। टोटल 314 वैकेंसी हैं गर्ल्स कैटेगरी की। जो महिला कैंडिडेट हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एक ही फॉर्म वो भर सकती हैं। चाहे तो वो बालक वर्ग के लिए अप्लाई करें, चाहे वो बालिका वर्ग के लिए। लेकिन मेल कैंडिडेट जो हैं वो गर्ल्स कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो हिंदी के लिए, हिंदी में आपने MA कर रखा हो और आपके पास BA संस्कृत में होना अनिवार्य है, या फिर आपने शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, जिसको अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहा जाता है। और जिन्होंने हिंदी में MA कर रखी है, साथ ही संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। BA संस्कृत में होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने MA संस्कृत से कर रखी है और आपने MA हिंदी से, यानी आपके पास डबल MA है हिंदी संस्कृत की, तो आपके पास BA में संस्कृत होना जरूरी नहीं है। गणित के लिए आपने MA या फिर MSc कर रखा हो मैथ में, या फिर आपने BA ऑनर्स कर रखा हो मैथ में 3 साल का, या फिर BSc ऑनर्स कर रखी हो, तब भी आप एलिजिबल माने गए हैं। तो जिन्होंने BSc ऑनर्स कर रखा है मैथ में, उनके लिए MA ऑनर्स या फिर MSc ऑनर्स की बाध्यता नहीं है। गृह विज्ञान की बात करें तो आपने गृह विज्ञान में MSc कर रखी हो, या फिर होम इकोनॉमिक्स में या फिर होम आर्ट में MA कर रखी हो, या फिर आपने गृह विज्ञान या होम इकोनॉमिक्स या फिर डोमेस्टिक साइंस या फिर होम आर्ट में ट्रेंड ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू के लिए आपने MA उर्दू से कर रखा हो, वहीं अंग्रेजी के लिए आपने अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर रखी हो।
साथ ही आपके पास LT डिप्लोमा या फिर BEd की डिग्री अगर है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कला के लिए आपने 12th परीक्षा पास कर रखी हो, राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ की आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने 12th के बाद ड्राइंग या पेंटिंग के साथ BA कर रखी हो, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो, या फिर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर से परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा आपने पास कर रखी हो। संस्कृत की बात करें तो आपने MA प्रशिक्षण कर रखा हो संस्कृत में, यानी आपने MA कर रखी हो संस्कृत से, या फिर आपने संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। वाणिज्य के लिए आप MCOM होनी चाहिए। कृषि के लिए आपने MSc एग्रीकल्चर से कर रखा हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने स्नातक कर रखा हो, साथ ही आपने फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर LT आपने कर रखा हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सिलाई की बात करें तो सिलाई के साथ आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो, यानी CT सिलाई में कर रखा हो, या फिर प्रेम महाविद्यालय वृंदावन का डिप्लोमा हो, या फिर RSMI टेलरिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा कर रखा हो, और हाई स्कूल कक्षाओं में 3 वर्ष का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सिलाई का 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। संगीत गायन और वादन के लिए आपने संगीत में MA कर रखा हो, या फिर भातखंडे लखनऊ की निपुण परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति की प्रवीण परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो और आपके पास भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद हो, या फिर आप संगीत प्रभाकर हो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, या फिर गंधर्व विद्यालय मुंबई की संगीत विशारद, या फिर माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न, या फिर शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर आपने संगीत विषय के साथ BA कर रखा हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का BT डिप्लोमा हो, या फिर भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अर्थशास्त्र की बात करें तो MA इकोनॉमिक्स से आप होने चाहिए, या फिर MCOM तथा इकोनॉमिक्स से आपने BCOM कर रखी हो और BEd कर रखी हो, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स कर रखी हो, प्रशिक्षण वरीयमान आपको रहेगा। तर्कशास्त्र की बात करें तो आपने दर्शन शास्त्र में MA या फिर BA ऑनर्स कर रखा हो 3 साल का दर्शन शास्त्र सहित, साथ ही इंटरमीडिएट अथवा BA अथवा MA में तर्कशास्त्र एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास रहा हो। नागरिक शास्त्र के लिए आपने MA पॉलिटिकल साइंस से कर रखी हो, या फिर 3 साल का BA ऑनर्स अगर आपने कर रखी है राजनीति शास्त्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास के लिए आपने MA कर रखी हो इतिहास में, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में MA, या फिर BA ऑनर्स ऑफ हिस्ट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास आधुनिक कालीन इतिहास में PG डिग्री वाले भी एलिजिबल माने गए हैं। भूगोल के लिए आपने भूगोल में MA कर रखा हो, या फिर MSc कर रखी हो, या फिर BA ऑनर्स कर रखा हो, या फिर BSc ऑनर्स कर रखी हो ज्योग्राफी में। साइकोलॉजी के लिए आपने MA साइकोलॉजी से कर रखी हो, या फिर आपने MAd कर रखी हो। समाज शास्त्र के लिए आपने MA फिर BA ऑनर्स कर रखी हो। सैन्य विज्ञान के लिए आपके पास डिग्री हो जिसमें सैन्य विज्ञान एज ए वैकल्पिक विषय के साथ होना चाहिए, या फिर कम से कम 3 साल की भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी आप होने चाहिए जिन्होंने 12th पास कर रखी हो, या फिर UOTC या फिर AF अथवा NCC अधिकारी आप होने चाहिए, या फिर हाई स्कूल स्तर का ज्ञान रखने वाले वायसराय कमीशन आप होने चाहिए, या फिर हाई स्कूल स्तर का अंग्रेजी ज्ञान सहित INA का ऑफिसर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर सैन्य विज्ञान प्रतिरक्षा अध्ययन में MSc, या फिर सैन्य शिक्षा में MA या MSc आपने कर रखी हो। और वो कैंडिडेट जिन्होंने BA में पढ़ा है सैन्य शास्त्र मिलिट्री साइंस जिन्होंने पढ़ी है और 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, उनको लिए MA होने की बाध्यता नहीं है। एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन में PG कर रखी हो, MA कर रखी हो, या फिर आपने MAd के साथ BA या BSc कर रखी हो, या फिर LT BT या BEd के साथ आपने मनोविज्ञान में MA कर रखी हो। बायोलॉजी के लिए आपने बॉटनी जूलॉजी में MSc कर रखी हो, या फिर आपने कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ साथ MSc BSc में बायोलॉजी पढ़ी हो, या फिर एग्रीकल्चर विषयक जंतु विज्ञान के साथ आपने MSc BSc में बॉटनी पढ़ी हो, या फिर आपने MSc लैब साइंस से कर रखी हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज से यूपी में जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आपने BSc कर रखी हो। भौतिक विज्ञान की बात करें तो MSc फिजिक्स से आपने कर रखी हो, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में PG डिप्लोमा के साथ आपने BSc कर रखी हो। केमिस्ट्री के लिए आपने MSc केमिस्ट्री से कर रखी हो, या फिर आपने BSc ऑनर्स कर रखी हो केमिस्ट्री में, या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो, नहीं MSc कर रखी हो आपने बायोकेमिस्ट्री में, या फिर केमिस्ट्री में आपके पास PG डिप्लोमा हो और आपने BSc कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की और सिलेक्शन प्रोसेस की। फॉर्म भरने के 3 स्टेप होंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस जमा होगी, उसके बाद फॉर्म सबमिशन होगा
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। फीस आप कितनी जमा कराएंगे? तो जनरल के कैंडिडेट, ओबीसी के कैंडिडेट जमा कराएंगे 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस जमा कराएंगे 650 रुपये, एससी वाले जमा कराएंगे 450, एसटी वाले 250। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो 750 रुपये की फीस जमा कराएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू। रिटन एग्जाम होगा, उसके 85% वेटेज आपको दिया जाएगा, 10% मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। वहीं विशेष योग्यता के लिए 5% अंक आपके रखे गए हैं। इंटरव्यू में 4% मार्क्स आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, 3 मिलेंगे पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन के। वहीं अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% मार्क्स आपको मिलेंगे। विशेष योग्यता में अगर आप पीएचडी हैं तो 2 अंक मिलेंगे, एमएड आप हैं तो 2 अंक मिलेंगे, वहीं बीएड रखने के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और राज्य की टीम में खेलने वाले के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन इनमें से मैक्सिमम 5% ही आपको वेटेज दिया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो 425 अंकों की होगी, इंटरव्यू होगा 50 अंकों का, और विशेष योग्यता के 25 नंबर होंगे। इस प्रकार 500 नंबर का आपका ये रहने वाला है। 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो साथियों ये थी जानकारी जो यूपी में वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी की। तो आज हमने बात करी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। टीजीटी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।